मेरे आई विल टेल माई स्टोरी। मैं फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड मेरा एजुकेशन हुआ है ध्रुव प्राथमिक शाला, वो मराठी मीडियम की वर्नेकुलर मीडियम की स्कूल थी। उसके बाद 5th to 10th स्टैंडर्ड विवेकानंद विद्यालय, वहाँ पे मेरा एजुकेशन हुआ है स्कूल। तब मेरा 8-9 स्टैंडर्ड में सेमी इंग्लिश था। उसके बाद 11th-12th मैंने अमोलकचंद महाविद्यालय से किया है। सो 10th आई गॉट गुड मार्क्स, आई वॉज इन टॉप 10। एक्चुअली आप ये थोड़ा समझ लीजिए, अगर आपने लास्ट 5 years के यूपीएससी के पहले 100 स्टूडेंट्स का अगर आपने बायोडाटा देखेंगे ना, ये आपको mrunal.org पे अवेलेबल है, अपने इनसाइट्स ऑन इंडिया पे अवेलेबल है। ऑलमोस्ट ऑल आर स्कूल और कॉलेज टॉपर्स, ऑलमोस्ट ऑल। आई विल टेल यू प्रिसाइसली, मैं आपको बोलता हूँ ऑलमोस्ट मेजॉरिटी आर यूपीएससी टॉपर। मेरी बैच कौन सी बैच है ना, इफ आई टेल 2 names ना, आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन से बैच से हूँ। वन इज़ अंसार शेख, अंसार शेख इज़ माई बैचमेट। सेकंड वन इज़ टीना डावी, सो यू नो बोथ द पीपल। दिस इज 2016 बैच, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैच वैसे बोल सकते हैं। सो मैंने पहले एजुकेशन किया, फिर 11th-12th के बाद आई टुक मेडिकल, तब MHT CET थी। सो 2005 मैंने 10th कंप्लीट किया, 2007 आई कंप्लीटेड 12th and first 10th, that's why I am emphasizing again and again percentage. This is called, आज के दिन मेरी मेन आपसे गुजारिश है कि रियलिस्टिक प्लानिंग करो। आई एम नॉट सेइंग आई एम हियर ओनली टू स्पीक अबाउट यूपीएससी, सिर्फ यूपीएससी के बारे में नहीं बात करना है। इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसके ब्रैकेट में सब आता है, इवन तलाटी, ग्राम सेवक, वनरक्षक, बैंकिंग एग्जाम, एवरी एग्जाम कम्स अंडर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ब्रैकेट। सो इट इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नॉट ओनली अबाउट यूपीएससी। बिकॉज यूपीएससी के लिए हर साल टॉपर के इंटरव्यू लाखों, बहुत सारे पड़े हैं, एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज आर देयर ऑन यूट्यूब। सो मैं बोलता हूँ 10th आई गॉट 86.80, 12th आई गॉट 86.83। आई वॉज कंसिस्टेंट। सम थिंग्स आई विल टेल यू इन माई स्पीच। हाउ मेनी, कितने लोगों ने अभी पेन और पेपर लिया है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ना कोई भी प्रोग्राम अटेंड करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे यूपीएससी करने का इंस्पिरेशन कैसे मिला। जो समता पूर्व स्टार्ट किया है ना, हमारे महाराष्ट्र के इंडस्ट्री सेक्रेटरी डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर, हर्षदीप कांबळे सर का ही एक प्रोग्राम था। 2004 आई अटेंडेड, तब मैं 9th स्टैंडर्ड में था। 2004 और 9th और 11th स्टैंडर्ड, आई एम नॉट कंप्लीटली रिमेंबरिंग। तो तब मैंने अटेंड किया। तब यवतमाल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन थे? डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे डॉक्टर श्रीकर परदेशी सर। ये दोनों नेम महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है। सो बोथ वेयर डॉक्टर्स एंड IAS ऑफिसर्स। बट मुझे, बिकॉज आई वॉज गुड इन बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी, बट फर्स्ट अटेम्प्ट 2007 आई गेव MHT CET। तब PET भी दिया, PMT भी दिया। तो PMT में आई गॉट 171 मार्क्स आउट ऑफ 200 एंड PET आई गॉट 154 मार्क्स आउट ऑफ 200। सो वॉट आई डिड, मेडिकल में मेरा 1 मार्क से रह गया था मार्क, आई गॉट 173 मार्क्स। मेडिकल का कैसा रहता है तब, अभी भी रहता है क्या पता, 30% 70% चलता है। अगर मुझे मुंबई में सीट होना चाहिए ना, तो आई विल कम अंडर 30% सीट कैटेगरी। तो मुझे ना उस टाइम नायर मिल सकता था अगर मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में आई माइट हैव बॉर्न, लेकिन मेरा 1 मार्क्स से रह गया। 173 आई गॉट 174 पे कट ऑफ, क्योंकि वो टाइम ना लास्ट ईयर था सिलेबस का। उसके बाद सिलेबस ही चेंज हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस चेंज हो गया। सो उसके बाद क्या हुआ कि 12th, देन आई अगेन गेम 1 year एक्स्ट्रा ईयर। सो 2008 आई अगेन रोट MHT CET, और तब मुझे 365 रैंक मिला ऑल ओवर महाराष्ट्र। देन आई एंटर्ड इनटू JJ हॉस्पिटल, सबको पता है मुन्ना भाई MBBS की शूटिंग वहाँ पे हुई है। सो देन आई एंटर्ड इनटू MBBS व्हेन 2008, आई विल सी द टाइमलाइन हाउ 2008 ओनली 26/11 अटैक हैपेंड। I was in first year only when this attack happened. So 2008 to 2014, I completed MBBS JJ Hospital से with a good marks, 66% I got. Getting 60% MBBS में बहुत difficult है। So initially first year itself I was in anatomy subject is the most difficult. Anatomy बहुत difficult subject है। I was in top 10. So my main purpose was that whatever comes in your, like whatever challenge is there, you should learn and crack it. So after 2014, like फाइनल ईयर के बाद इंटर्नशिप रहता है 1 साल का। तो 1 साल के इंटर्नशिप के वक्त ही क्या हो गया कि मेरे माइंड में दोनों था। आई अटेंडेड प्राइवेट कोचिंग ऑल्सो फॉर PG एंट्रेंस, भाटिया कोचिंग करके था, वो मैंने अटेंड किया था 2012 से अटेंड किया, 3rd माइनर से।
So I was also passionate about medicine. Like मेरा अगर, if I would not have been this, this was my plan B only. My plan A was to मेडिसिन लेके कार्डियोलॉजी बनना है. मुझे मेडिसिन पे बहुत पैशनेट था. अभी भी मैं जब डिप्टी कमिश्नर हेल्थ था चेन्नई में ड्यूरिंग सेकंड कोविड वेव आपको पता है मैक्सिमम फैटिलिटी हुई है कोविड से. इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड अब तक 68 लाख पीपल डाइड ऑफिशियली 68 as per WHO report. It was the biggest disaster. That time I was the Deputy Commissioner of Health for Chennai Corporation. Chennai Corporation Mumbai Corporation जैसा ही बड़ा है, not that much big. 85 lakh population है. Being a doctor when the new government came 2021 in Tamil Nadu, new government came. आपको पता ही रहेगा DMK ADMK थोड़ा बहुत तो आइडिया है. DMK में द्रविड़ मुन्नेटर कड़गम. तमिल और मराठी, तमिल एक लैंग्वेज है, मराठी एक लैंग्वेज है, मलयालम एक लैंग्वेज है. आई विल जस्ट टॉक अबाउट तमिल एंड मराठी. तमिल और मराठी में ही ड़ शब्द है. यवत माल नहीं है, इट इज़ यवत माड़. तमिलनाडु नहीं है, इट इज़ तमिलनाडु. सो देर इज ओनली वन लेटर विच इज़ कमिंग कॉमन इन बोथ द लैंग्वेज. तमिल और मराठी में सबसे ज़्यादा ड़ यूज़ करते हैं. अड़गम पड़गम, they use it very commonly. So that was the similarity between both the language. देखो मैं जैसे the language is almost very interesting. I'll just tell one example. जैसे मोबाइल है, मोबाइल को क्या बोलते पता है क्या? कई पेशी. कई यानी हैंड, पेशी यानी बोलना. समझ गया? अगर ये टेबल है, टेबल को क्या बोलते हैं? नारकाली. नार जैसे वहाँ पे जैसे 1 to 10 हमें क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो नाल यानी 4, काली यानी लेग. 4 लेग वाला जो है वो टेबल है. सो आई लर्न दिस लैंग्वेज लाइक दैट. नाउ मैं तो 1000 लोगों के सामने तमिल में आई डू द स्पीचेस. बिकॉज अभी मेरी क्या है कि 7 years हो गए हैं. और मुझे पहली पोस्टिंग कहाँ पे मिली थी? सब कलेक्टर मिली थी पोस्टिंग. जो यहाँ पे SDM रहता है, तिरुनेलवेली करके एक जगह है, तिरुनेलवेली. इट इज़ अ वेरी फेमस जगह. वहाँ पे आपको पता है चंद्रयान 2 फेल हो गया था. चंद्रयान 2 का जो रोवर का टेस्टिंग था ना, वहाँ पे इसरो का एक सेंटर है महेंद्रगिरी में. महेंद्रगिरी तिरुनेलवेली इज़ वेरी कॉमन, वेरी फेमस वेटलैंड इकोसिस्टम का है. आपने अगर UPSC में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि देयर इज़ वन कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन. तो दैट इज़ वेरी फेमस. सो वहाँ पे वन ऑफ द फेमस सिटी है. और इट इज़ वन ऑफ द एंशियंट तमिल, यानी वहाँ पे मैक्सिमम पीपल आर हैविंग पद्मश्री अवार्ड. इतना लिटरेचर है. तमिल लैंग्वेज इज सच ए इंटरेस्टिंग लैंग्वेज. यानी एनी लैंग्वेज, मराठी लिटरेचर इफ यू आर सेइंग अन्ना भाऊ साठे से लेके तो जो भी है आप देखो पढ़ोगे तो आप यू विल बी सो इनलाइटेंड. सो तमिल में भी बहुत सारा तमिल लिटरेचर है. दे गॉट पद्मश्री ऑल्सो. वेरी सोशल जस्टिस, जो से हम अभी संविधान की शपथ लिया. सोशल जस्टिस, तमिलनाडु का कंप्लीट पॉलिटिक्स. तमिलनाडु का नाम क्या है, यानी तमिलनाडु का पार्टी का नाम क्या है? दोनों पार्टी के नाम पे एक चीज़ कॉमन है, द्रविड़ मुन्नेट्र कड़गम. द्रविड़ एरिया, मुन्नेट्र यानी ग्रोथ. मुन्नेट्र यानी ग्रोथ होता है उनके लैंग्वेज. कड़गम जो द्रविड़ लोगों की प्रोग्रेस करने वाली पार्टी है, ये द्रविड़ मुन्नेट्र कड़गम बोलते हैं. इवन आपको पता होगा कि जस्ट पेरियार का नाम सबने सुना है. एक्चुअली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड पेरियार मेट 4 times. बोथ वेयर लेजेंडरी पर्सनैलिटी. Constitution of India, chief architect is Dr. B.R. Ambedkar. For any constitutional issue, we quote Dr. B.R. Ambedkar only. He is the Bharat Ratna. Periyar is also, luckily, you see the coincidence, how the luck, or actually, Dr. B.R. Ambedkar is leader of Maharashtra. Periyar is the leader of Tamil Nadu. Both were contemporary. Both had a same goal, social justice. And luckily I am posted in the district. Now I am additional collector Erode. Erode is the birthplace of Periyar. See the coincidence. So I am the person, I also believe in Ambedkar philosophy, and I am being posted in Periyar's district. Such a
good interesting coincidence, and I'll just tell you timeline. I'll tell what is IAS, why people aspire to become IAS. I'll just tell you one story. Just I mentioned, मैंने बोला था कि 32 एज में now I am 32. At the age of 29 में मैं था डिप्टी कमिश्नर हेल्थ चेन्नई कॉर्पोरेशन, जब ये नई गवर्नमेंट आई थी 2021 में DMK. आई वॉज द यंगेस्ट IAS ऑफिसर चोजन फॉर दैट पोस्ट. अब तक कोई भी डिप्टी कमिश्नर इतने कम एज का चूज नहीं किया है. दैट टाइम आई हैड 380 डॉक्टर्स एंड 739 नर्सेज डायरेक्टली वर्किंग अंडर मी. 4 मेडिकल कॉलेज है चेन्नई में, मद्रास मेडिकल कॉलेज, ओमंदरे मेडिकल कॉलेज, किलपॉक मेडिकल कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज है. 4 मेडिकल कॉलेज डीन वेर रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू मी एट द एज ऑफ 29. कैन यू इमेजिन सच अ रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ अ पावरफुल पोजिशन. देर इज़ अ कोट, ग्रेटर पावर कम्स विथ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मुझे इसे का क्वेश्चन था ड्यूरिंग माई 2015. सो एट द एज ऑफ 29 नया गवर्नमेंट आया है. आई वॉज द चोजन ऑफिसर because I belong to MBBS, that too top 10 medical college in India. JJ Hospital is the one of the oldest medical college, 1845 established है. And they know that I was very, मैंने SDM तिरुनेली होने के वक्त ही कोविड आया था, तो मैंने वहाँ पे कोविड केयर सेंटर, ये रेमडेसिविर, अपना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, रॉश कॉकटेल, एवरीथिंग आई हैंडल्ड. सो लकीली आई डिडंट गॉट कोविड ड्यूरिंग सेकंड वेव. थर्ड वेव ओनली आई गॉट ओमिक्रॉन वेव के वक्त. But I was completely handling everything. Everything means doctor posting, everything. Like I had a under Disaster Management Act, you get enormous power. I can seal any hospital. During that time, उसी टाइम मैंने कम से कम, मुझे जो पिटिशन आते थे उस टाइम क्या था कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने बहुत बिल किया था. यानी अगर 5 लाख का बिल हो रहा है तो 13 लाख का बिल किए थे. सो आई अराउंड रिटर्न मोर देन 29 lakh to 13 patient. Just one letter. You can see on my Twitter I am very popular. So just take letter, one letter, and they return the money. People have got so much happy क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल कोई पैसा देता नहीं, एक बार पैसा गया कि गया. बट मैं जस्ट डिप्टी कमिश्नर हेल्थ ने लेटर लिया तो इट इज़ लाइक ही इज़ द बॉस ऑफ चेन्नई फॉर हेल्थ. सो ऑल बिग हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, KMC, दिस MGM हॉस्पिटल और बिग हॉस्पिटल, तब तो बहुत मिनिस्टर इधर से, देयर वर सो मेनी VIP पेशेंट्स कमिंग लंग ट्रांसप्लांट के लिए. ये तो बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू चूज दिस करियर. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज लाइक दैट. जैसे 2015 CSE आई रोट, 2016 आई गॉट रिजल्ट. जिस दिन वो लिस्ट में नाम आ जाएगा ना, सो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस. जस्ट कंट्रोल F, यू सी द सर्च, योर नेम इज देयर. आई थिंक Anil can also reciprocate. One day your entire life changes. It changes like anything. I'll tell you, मैं अभी एडिशनल कलेक्टर हूँ. I have 2 vehicle, one Mahindra TVS, one Innova Crista. मुझे 4 ड्राइवर है ऑफिशियल. I have 3 people just to carry the bag. 3 people, हाँ. In my home there are 2 lady who does household maid. One खाना खाने के लिए आती है, ब्रेकफास्ट के लिए अलग से आती है. एंड आई हैव 700 पीपल डायरेक्टली वर्किंग अंडर मी. मेरा 1 साल का बजट कितना है पता है क्या? अभी आई एम एडिशनल कलेक्टर रोड, 4200 करोड़. आई साइन ऑन द फाइल्स ऑफ 4200 करोड़. कैन यू इमेजिन एट द एज ऑफ 32? सो सच अ इनॉर्मस पावर कम्स, बट यू विल बी गिवन. इरोड, जैसे इरोड डिस्ट्रिक्ट कैसे हैं हमारे यहाँ पे, पुणे, सांगली, कोल्हापुर जैसे डिस्ट्रिक्ट है. पुणे, कोल्हापुर, ये अपना नासिक जैसे डिस्ट्रिक्ट है. दिस इज़ अ वेरी सॉट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट. यानी कोयम्बतूर और इरोड मिलता नहीं है. इफ़ यू आर वेरी गुड देन ओनली यू विल गेट इट. सो मैं मेरा जर्नी बताता हूँ. लाइक आई जॉइंड IAS एट द एज ऑफ 26. देन आई वॉज, ट्रेनिंग रहती है लबासना में. और इसमें क्या है कि इवन कलेक्टर ऑफ यवतमाल इज़ माई बैचमेट ओनली. टुडे ही हैज़ गॉन टू मीट डिविजनल कमिश्नर मैडम, बिकॉज अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं. तो ज्वाइन होने के बाद ना वी हैव टू डू सम प्रोटोकॉल ड्यूटीज़. सो उसके कारण ही हैज़ अटेंडेड, सो ही हैज़ कम. बट यू कैन सी दैट हाउ द थिंग्स आर देयर. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देर इज़ अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू, ये सर्विस में आने के लिए बहुत मोटिवेशन है. प्रिपरेशन के लिए मैं 2-3-4 चीज़ें अभी आपको पता. देखो, अगर लाइफ में अगर देखा जाए, नॉट ओनली प्रिपरेशन, लाइफ में ना कुछ कुछ चीज़ें बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है. अगर मैं आपको बोलूँ कि एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है, UPSC एग्ज़ाम आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से कंपेयर कर लो. क्या है, आपको यहाँ पे परसेंटेज पे नहीं है, आपको वो 1000 में आना है. हर साल 12-15 लाख लोग बैठते हैं. 12-15 लाख में से 30,000 गॉट सिलेक्टेड इन पहली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, देन मेंस.
उसके बाद 3000 पीपल अटेंड फॉर इंटरव्यू, और उसमें से 1000, अभी तो सीट भी कम हो गए, 700-900 पीपल गेट रैंक, उसमें से 180 IAS 180 IPS। IAS IPS आर द मोस्ट सॉट आफ्टर पोस्टिंग। क्यों? फील्ड एक्सपोजर है, डे टू डे इंटरेक्शन है, आपकी जो दिनचर्या की जो भी चीज़ें हैं ना उससे हम इंटरेक्ट करते हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। SP पोस्ट यानी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन योर करियर, एज सेम एज कलेक्टर। नाउ मेरा जो पोस्ट है एडिशनल कलेक्टर, आई एम लुकिंग आफ्टर रूरल डेवलपमेंट, जो नरेगा स्कीम है, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ये स्कीम रोड वाली स्कीम है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सो वो स्कीम हम देखते हैं। बट क्या है कि प्रिपरेशन में आई एम टेलिंग यू सम फॉर्मूला आर वेरी सिंपल, 3 years आई विल टेल। फर्स्ट इज स्टडी, देर इज नो शॉर्टकट टू स्टडी। स्टडी तो करना ही है, कितने आवर्स करना, क्या करना, सबके ऊपर IQ पे डिपेंड है, कितना मेमोरी पावर है। सेकंड है स्पोर्ट, आई विल मेरा सक्सेस का फंडा क्या था, इवन टिल 10th स्टैंडर्ड माई एग्जाम आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अभी भी मैं डेली मेरा शेड्यूल बताता हूँ, डेली आई वेकअप एट 5 o'clock एंड डेली आई प्ले 2 hours टेनिस, लॉन टेनिस, डेली आई प्ले, और डेली आई डू 10,000 स्टेप्स। आई कैन शो इन माई मोबाइल ऐप ऑल्सो, लास्ट 6 months डेली 10,000 स्टेप्स। आज भी मैं यवतमाल में आया, आई शुड हैव रेस्टेड, आज भी मैं सुबह जाके 4 kilometer आए वॉक, जाम रोड है ना वहाँ पे जाके आ गया, आई पुट स्टेटस ऑल्सो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सम थिंग्स आपने कांस्टेंट रखनी है लाइफ में। कौन सी? पहले तो मैंने बोला स्टडी तो करना ही है, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, स्टडी करके ही आप कर सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट करके, ये कौन से बुक पढ़ने, इट इज़ एवरीथिंग अवेलेबल ऑन गूगल और यूट्यूब। सेकंड मैंने बोला है स्पोर्ट। थर्ड है स्पिरिचुअलिटी, वर्ड नहीं दूंगा मैं, वाई स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। आई एम अ फॉलोअर ऑफ विपश्यना मेडिटेशन। मेरे UPSC में डैप फॉर्म में हॉबी वॉज मेडिटेशन, ओनली वन हॉबी वॉज देयर, मेडिटेशन ओनली। आई अटेंडेड इगतपुरी में 10 days का कोर्स किया एंड डेली, नॉट डेली बट ट्वाइस थ्राइस इन अ वीक आई फॉलो मिनी विपश्यना करके ऑडियो आता है, आई फॉलो दैट। एनी मेडिटेशन यू कैन फॉलो। आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे कोर्सेस हैं मेरे पास, कोयम्बतूर में सदगुरु है, वहाँ पे मैंने अटेंड किया है। सो एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल। सो पहले क्या है, फिजिकल हेल्थ के लिए स्पोर्ट इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट इज ऑल्सो मेडिटेशन। अगर आप टेनिस खेल रहे हैं ना, हर सेकंड में बॉल आपके पास आता है, तो आपका ध्यान कहाँ पे जाता है? मेडिटेशन क्या है? थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड। नहीं तो हम अब यहाँ पे बैठे हैं, हमारा मन उधर चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। विपश्यना क्या सिखाता है? टू बी प्रेजेंट, टू बी प्रेजेंट, करेक्ट। उसके लिए एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा, देयर इज अ वेरी गुड बुक, अगर मराठी में अवेलेबल तो यू कैन गो इट इज कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। आई विल रिपीट अगेन, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। मेरे अगर ट्विटर में आप देखोगे तो मैं सबको ये गिफ्ट देता हूँ, आई माइट हैव गिफ्टेड मोर देन 30 बुक्स। दिस इज अ वेरी वेल रिटन बुक। मैं आई वोंट रिकमेंड मेनी बुक्स टू यू, लेकिन एक बुक जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, वो बुक का टाइटल ही है टाइनी हैबिट्स रिमार्केबल रिजल्ट। अगर ना मुझे एक हॉबी लगानी है कि डेली मैं जॉगिंग जाऊंगा, मैं 1 दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन चले गया, यार लेट नाइट पार्टी के अभी नहीं जानी, ऐसा नहीं है। 21 days आपको वो हॉबी फॉलो करनी है। जैसे मैंने क्या किया पता है, मेरे को ना टेनिस खेलना था और मुझे वॉकिंग भी करना था। मैंने मार्च से क्या किया, डेली स्टेटस डालना चालू किया व्हाट्सएप पे। मैं आई वॉन्ट एडवाइज यू टू गो ऑन सोशल मीडिया। जो भी टॉपर रहेगा ना, दे विल टेल, जब भी प्रिपरेशन करते हैं सोशल मीडिया से दूर रहना है। मोबाइल ही आपका दुश्मन है, मैं बोलता हूँ, मोबाइल ही आपका दुश्मन है, ये आपको पता लग जाएगा। मोबाइल इज़ द रियल एनिमी, इससे दूर रहो। नहीं तो वो डब्बा नोकिया वाला मोबाइल खरीद लो, जिससे फिर कॉलिंग कर सकते, कॉलिंग आ सकती है। नहीं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये पूरा मोहमाया है, वर्चुअल वर्ल्ड है, इसमें कुछ तुम खुद कर नहीं सकते कॉन्क्रीट। तो मैं डेली स्टेटस डालना चालू किया, उसके कारण क्या हो गया, मेरे पे प्रेशर बढ़ा। तो मैं अब तक नॉट अ सिंगल डे आई मिस्ड टेनिस, नॉट अ सिंगल डे इन द लास्ट 100 days, मोर देन 100 days, कि मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। डेली टेनिस खेला हो, डेली मैंने वॉकिंग किया है। आई कैन शो इन माई ऐप, दिस इज द एप्पल वॉच ओनली, इसमें पूरा रिकॉर्ड होता है। दिस इज पुट प्रेशर ऑन मी। कैसे हैं? देर इज अनदर बुक आई विल रिकमेंड, इफ यू हैव टाइम यू कैन रीड, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इट इज 2 Japanese ऑथर, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इसमें ना एडलर्स फिलोसफी दिया है। जैसे अगर एक ग्लास दे दूँ, मैंने पूछा कि कैसे है ये, आप बोलेंगे नहीं आधा भरा है, कोई बोलेगा आधा खाली है। तो पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है।
कुछ लोग जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव वो क्या बोलेंगे, ये ग्लास ना आधा भरा हुआ है, वो बुक में वो सीखा है। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी देने के टाइम बहुत अटेम्प्ट लगते हैं। आई गॉट फर्स्ट अटेम्प्ट, आई मिस्ड बाय ओनली 8 मार्क्स, सिर्फ 8 मार्क्स से मेरा यूपीएससी रह गया था, तो आई वुड हैव डिसहार्टेंड। वो मैं इंसिडेंट बताता हूँ। आई थिंक अनिल सेन, माई कॉमन फ्रेंड इज कुलदीप सोनोने, ही इज आईपीएस इन वेस्ट बंगाल कैडर। इन माई बैच एमबीबीएस में 2008 बैच के 4 लोग सर्विस में हैं, एक इनकम टैक्स में है मुंबई, एक आईएएस है मध्य प्रदेश कैडर, एक आईपीएस है वेस्ट बंगाल कैडर, और मैं तमिलनाडु में। सो वी हैव अ कॉमन फ्रेंड अनिल एंड मी, कुलदीप। ही इज द पर्सन हु विदाउट कोचिंग क्रैक किया। मैंने तो पूरा कोचिंग से क्रैक किया। आई विल टेल माई सक्सेस फंड मंत्रा, पूरा कोचिंग किया है मैंने। 10th में मेरे के 6 सब्जेक्ट थे, आई हैड 6 कोचिंग क्लासेस। आई विल ऑनेस्टली टेल, 12th में 6 सब्जेक्ट थे, 6 कोचिंग क्लासेस थे। नीट के लिए यहाँ पे श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस अटेंड किया। वहाँ पे गया दिल्ली में, इंटर्नशिप में ही चला गया, आधी इंटर्नशिप छोड़ के। वहाँ पे बाजीराम रवि कोचिंग क्लासेस अटेंड किया, इथिक्स का अटेंड किया, एसे का अटेंड किया, न्यूज़पेपर राइटिंग का अटेंड किया, न्यूज़पेपर एनालिसिस का। सो आई एम अ ट्यूशन प्रोडिजी, आई एक्सेप्ट इट। देखो, सबका स्वॉट एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट। स्वॉट एनालिसिस क्या रहता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। अपनी स्ट्रेंथ क्या है? मुझे ना खुद से पढ़ाई नहीं होती। मैं लाइफ में अब तक कभी लाइब्रेरी गया नहीं। टिल माई 32 ईयर्स ऑफ करियर एक भी बार मैं लाइब्रेरी में पढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे होती ही नहीं पढ़ाई, वो टेंशन लेके। वो सब लोग पढ़ रहे हैं टेंशन में, मेरा घर पे ही पढ़ता हूँ मैं, गाने सुन रहा हूँ, खेल रहा हूँ, उसमें पढ़ लेता हूँ। सो आई रिक्वायर दैट इन्वायरमेंट वेयर आई कैन स्टडी फ्रीली। इसलिए ना टिल नाउ ऑलमोस्ट विच एवर एग्जाम आई रोट, आई क्लियर्ड इट। एमबीबीएस के बाद सेवाग्राम में भी आई वॉज इन वेटिंग लिस्ट, ऑल इंडिया में भी आई गॉट डेंटल मिलता था, और AIEEE भी आई गॉट गुड रैंक, और इसमें भी यूपीएससी नहीं तो मैंने चैलेंज ही लिया था। इट वॉज अ चैलेंज टेकन बाय मी, बिकॉज वन ऑफ द, मेरा इंटर्नशिप में एक मेरा दोस्त बोला था कि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, इसे क्रैक करना। मैंने बोला डिफिकल्ट देन आई विल शो, बिकॉज आई एम वेरी गुड एट क्रैकिंग द एग्जाम। यू गिव मी एनी एग्जाम, आई विल शो हाउ टू क्रैक ईजिली, नॉट ईजिली, स्मार्टली। फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर्ड टिल इंटरव्यू, सेकंड अटेम्प्ट आई वॉज इन ओनली, आई न्यू दैट आई विल इन। और मुझे पैनल भी बहुत गंदा था, यानी सेकंड अटेम्प्ट आई गॉट अलका सिरो मैम पैनल। वो मैम वो पैनल ना, उनको डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि डॉक्टर बनने के लिए ना गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है, तो वो डॉक्टर छोड़ के यहाँ पे क्यों आ रहे। तो वो ना सभी डॉक्टर्स को, ऑलमोस्ट 90% डॉक्टर्स को 110 के ऊपर मार्क्स नहीं देते थे, आउट ऑफ 275। पूरा यूपीएससी का आप देखो, इट इज़ 2025 मार्क्स, उसमें से 275 इज इंटरव्यू ओनली। तो उसमें से आई गॉट 168। एक्चुअली आई वॉज द ओनली डॉक्टर हु गॉट गुड मार्क्स, बिकॉज ना पहले तो 15 मिनट मैडम ने पूरा ग्रिल ही किया। मेडिकल में मुझे MCQ क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट इज मार्फन सिंड्रोम, सर्कल विलिस क्या, पूरा 15 मिनट ग्रिल किया। आई वॉज द फर्स्ट इन द आफ्टरनून सेशन। वो कैसा यूपीएससी में ऐसे लोग बैठते हैं, ऐसे आसपास ही बैठते हैं, 5 लोग बैठते हैं, जैसे आपने हाथ किया तो वो ताली दे देगा, इतना पास में बैठते हैं। बट देर इज़ वन साइकोलॉजिस्ट, वो पूरा चेक करता है आपके इंप्रेशन क्या। लेकिन व्हाट आई फॉलोड ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मुझे टोटली अराउंड 29 क्वेश्चन पूछे, नहीं 29 नहीं सॉरी 27 क्वेश्चन पूछे। उसमें से ना आउट ऑफ 13 क्वेश्चन आई से डायरेक्टली ऑन द फेस कि मुझे पता नहीं। पूछते बराबर मुझे पता था कि नहीं पता है, और वहाँ पे टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन तो अच्छा आएगा। तो मैडम ने पूछा मार्फन सिंड्रोम, मैडम सॉरी मैम आई डोंट नो। फिर दूसरा क्वेश्चन आया, सॉरी मैम आई डोंट नो। फिर इलॉन मस्क पूछे, इलॉन मस्क पता है क्या, तब इलॉन मस्क पूछा था मुझे इंटरव्यू में। मुझे नहीं यार ये पढ़ा ही नहीं, इलॉन मस्क कौन है, अभी सबको पता है टेस्ला वाला है ये। तो मैंने बोला मैडम सॉरी मैम आई डोंट नो। तो मुझे पूछा था कि हाँ ये सिक्किम इंडिया का पार्ट है क्या, मैंने बोला हाँ मैम सिक्किम इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो फिर वहाँ पे कैसे पहुँचे, फिर अरुणाचल प्रदेश में कैसे जाए, तो मैंने बोला यहाँ से जाएंगे, लेकिन ना ईटानगर में फ्लाइट नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, देयर इज़ अनदर प्लेस जहाँ पे एयरपोर्ट है। मुझे पता ही नहीं था। मैंने बोला मैम फास्ट जाना है तो वहाँ से फ्लाइट करके ईटानगर चले जाएंगे, तो वो बोले ईटानगर में एयरपोर्ट ही नहीं है। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। बट वेन एवर द क्या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आया ना, जैसे मुझे पूछा था कि नीट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो आई गेव अ वेरी बैलेंस आंसर। और इन्फ्लेशन और उस पर पूछा था, तो मैंने लाइक मैम का कैसा है कि इफ ही लाइक्स द कैंडिडेट ना, उसको डायरेक्ट IAC बनाएंगे, अगर पता नहीं ना तो सीधा लिस्ट से बाहर फेंक देंगे। मेनी लोगों, बहुत लोगों के साथ हुआ है। आई थिंक पवन भाई भी ऑल्सो विल अप्रिशिएट, अलका सूरी वॉज द डेडलीस्ट पैनल। यानी अगर वो लग गया यानी आपको शनि लग गया, यानी होना नहीं होना अभी उस पर ही डिपेंड है। बट लकीली व्हाट आई गॉट ना, आई केप्ट माई काम। मुझे पता था कि यार ये नहीं क्वेश्चन आएगा तो अगला तो आएगा, अगला नहीं आएगा तो थर्ड तो आएगा, थर्ड नहीं आएगा तो फोर्थ तो आएगा, कोई ना कोई तो क्वेश्चन आएगा। आउट ऑफ 27
आई 13 तो मैंने दिए नहीं आंसर, मैंने डायरेक्टली बोला मैम सॉरी आई डोंट नो, क्योंकि मुझे लग रहा था उसमें टाइम पास ना करे। अगर आप ब्लफ करते हो, नहीं नहीं मुझे पता है, हाँ इलॉन मस्क आई नो, फिर हम गेस कर रहे हैं नहीं नहीं वो अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, फिर वो ना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक, मुझे पूछा था इलेक्ट्रिक मोटर तैयार करता है करके, मुझे बोला ये कौन है बाबा पता ही नहीं, मैंने डायरेक्टली बोल दिया सॉरी मैम आई डोंट नो, इंग्लिश में दिया था इंटरव्यू, बट मैंने ऑनेस्टली किया और मैडम ने मुझे 168 दिया। आई माइट हैव मिस्ड आई एस जस्ट बाय 1 मार्क, 1 मार्क, अगर मैं 1 मार्क भी कम रहता था ना आई वुड हैव मिस्ड आई एस। मैम ने इंश्योर्ड दैट आई गेट आई एस बिकॉज शी लाइक समहाउ, मैडम मुझे हिंट देती गई, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा फिर हिंट दिया, बताओ 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 बताओ, बिकॉज शी न्यू दैट आई वॉज वेरी यंग, लेकिन मैंने जस्ट MBBS 2014 में क्लियर किया था। और मेन चीज़ क्या है कि यू शुड हैव पैशन फॉर समथिंग डूइंग, लाइक इन मेरे डिस्ट्रिक्ट में अभी मैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ, नीरी करके एक इंस्टीट्यूट है नागपुर में, आई जस्ट केम हियर फॉर दैट ऑफिशियल विजिट, और ये प्रोग्राम अटैच है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण करता हूँ, तो उसमें आई एम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन ऑल ओवर इंडिया जो ये अपफ्लो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, जो नीरी ने डेवलप की है, 2013 का पेटेंट है, सॉरी 2022 का पेटेंट है। सो वो पेटेंट आई एम इम्प्लीमेंटिंग इन माई डिस्ट्रिक्ट। सो और मेरा ना अगर इफ़ यू सर्च मनीष नानोर IAS ना JMAR, मेरा एक रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश है। कोविड के टाइम मैंने ICMR करके एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके साथ आई डिड वन रिसर्च कोविड का प्रोटोकॉल, इट इज़ स्कॉलरली आर्टिकल, इट इज़ अवेलेबल थ्रू आउट वर्ल्ड। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। सो जो भी नई चीज़ें ना आई स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन माई डिस्ट्रिक्ट। अभी आज मैं, इट इज़ माई अपॉलॉजी दैट आई गॉट लेट, बट इन माई ऑफिस आई एम द ओनली डिस्ट्रिक्ट, ओनली रूरल डेवलपमेंट ऑफिस जहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन है। इन माई ऑल 14 ब्लॉक्स, मुझे 14 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में और मेरे भी ऑफिस में बायोमेट्रिक मशीन है। सो आई विल ऑल्सो गो पुट अ बायोमेट्रिक, क्योंकि मैंने एक रूल किया है 10 बजे ऑफिस है ना, 10:30 के बाद जो आएगा वो अब्सेंट ही है। आई थिंक हमारे यहाँ पे तुकाराम मुंडे साहब ने भी थोड़ा इतना स्ट्रिक्ट किया था। सेम थिंग आई लर्न फ्रॉम देम। देखो लाइफ में ना कुछ कुछ चीज़ें बहुत आसान है। चाइना क्यों ग्रोथ किया है? चाइना ने एक ही फॉर्मूला अप्लाई, कॉपी एंड पेस्ट। अमेरिका सबसे रिसर्च में आगे थी, अमेरिका ने जो भी किया कॉपी पेस्ट किया। अमेजॉन है अलीबाबा लाया, आपके पास आईफोन है OnePlus लाया, और लो रेंज में रेडमी और ये फ़ोन लाया। चाइना क्यों सक्सेसफुल है? हम क्यों नहीं? आई नॉट इन चाइना, इंडिया इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल इन मेनी थिंग्स, बट उन्होंने सिंपल लॉजिक लगवाया। इसलिए मैंने क्या किया था कोचिंग में द सब्जेक्ट एक्सपर्ट विल टीच। हिस्ट्री का जो टीचर है ना वो पढ़ाएगा, तो वो जो पढ़ाएगा ही विल बी द बेस्ट, तो उसका नोट्स फॉलो करो। तो हम क्यों री इन्वेंट करें नया से? क्योंकि मैं 10th के बाद मैं पढ़ा ही नहीं था World War II, 10th तक ही पढ़ा था हिस्ट्री, 10th तक ही इकोनॉमिक्स पढ़ा था, 10th तक ही जियोग्राफी पढ़ा था। तो मैं नया से क्या NCERT बैठ के क्या करूँगा? तो मैंने क्या किया, NCERT भी पढ़ा, बट टीचर ने जो पढ़ा है ना वाजीराम में, वो पूरा का पूरा जो था वो मेरा फंडा वही था सक्सेस का। जो कोचिंग में पढ़ा है ना वो पूरा का पूरा अच्छे से कर लो। और ना ये कंपटीशन इज अ कंपटीशन, डेफिनेटली लीगल कंपटीशन है। इस साल का प्रीलिम्स देखेंगे तो यू विल बी शॉक्ड ओनली। पेपर 1 पेपर 2 वाज हॉरिबल, इट वाज बियॉन्ड डिफिकल्ट लेवल। इवन वो ChatGPT भी फेल हो गया, जो AI का टूल है। तो UPSC इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। इसलिए ना ये हमेशा प्लान भी रखो। मेरा प्लान भी कहता था कि मैं मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन उठा लूँगा, तो आपका भी कुछ प्लान भी रखो। बैंकिंग एग्जाम है, देते रहो एग्जाम, नेवर स्टॉप गिविंग एग्जाम। देखो ना लक कैसा है, कभी कभी बोलते कि लक इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, इट इज़ नॉट लक, इट इज़ प्रोबेबिलिटी। अगर आप 10 एग्जाम दे रहे हैं, आपका प्रिपरेशन सेम है, UPSC पढ़ोगे तो आपको फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम देते आएगी, RBI ग्रेड बी देते आएंगी, ग्रेड 1 देते आएंगी, बैंकिंग एग्जाम देते आएंगी, सेम सिलेबस है, वही हिस्ट्री ज्योग्राफी करंट अफेयर, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग CSAT वाला कर लो तो बैंकिंग की सब एग्जाम आपको दे सकते हैं। तो कीप ऑन गिविंग एग्जामिनेशन, यू विल क्लिक समवेयर। देखो एम्प्लॉयबिलिटी इज मेजर चैलेंज। इंडिया इज हैविंग सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, 25 to 35 में सबसे ज़्यादा इंडिया में पॉपुलेशन है। बेरोजगार इतनी ज़्यादा है बेरोजगारी कि इट इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। सो नॉट बेरोजगारी बोल सकते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। पैसा मिल रहा है, 12-15 हज़ार में काम करना पड़ रहा है ना, इट इज़ नॉट वायबल। अभी इन्फ्लेशन इतना है कि टमाटर इसके यानी यू सी द इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गए, बट यू हैव द चांस, दिस इज द राइट एज। ये एज में वॉट एवर, बट मैं बोलता ना कुछ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। मैंने बोला था पहला क्या है, स्टडी, सेकंड है स्पोर्ट, थर्ड है स्पिरिचुअलिटी। स्टडी बोला है, स्पोर्ट बोला है, स्पिरिचुअलिटी। एंड अनदर थिंग व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, जैसे मैं वो एटॉमिक हैबिट्स बुक से ही बोल रहा था
सो यू शुड बी कंसिस्टेंट, और हमें ना हमेशा एनालाइज करो। जैसे 1 महीना पढ़ाई किया ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। मैंने बहुत टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, सीसेट के लिए अलग टेस्ट सीरीज, मेंस के लिए अलग टेस्ट सीरीज। गेट यूएलएट और ना ऑनेस्ट यूर सेल्फ। जैसे हमने एग्जाम दे दी तो हम क्या सोचते हैं कि यार हो जाएगा, होना चाहिए, फिर भगवान के पास जाएंगे, बहुत प्रे करेंगे। इफ आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने उतना कवर किया, तभी एक्सपेक्ट करो रिजल्ट को। नहीं तो हम क्या करते हैं, अननेसरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, यार हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए, मेरा लक ही खराब है। तो हम वो थेरी लगा लेते कि शनि लगा है, राहु लगा है, कुछ तो कुछ ज़ोडिएक में प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा पढ़ाई कम है ना, पढ़ाई करो। उतना पढ़ाई करने के बाद ही वो कंपटीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। वंस अगर आप हार्डवर्क करते हैं ना, तो सम लक फैक्टर ऑल्सो विल कम एंड यू विल गेट सक्सेसफुल। और सक्सेस इज नॉट जस्ट यूपीएससी, आईएएस बन के सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है। मैं बोलता हूँ देर आर मेनी गुड टीचर्स इन यूपीएससी हु वेर एस्पिरेंट हु फेल्ड, लेकिन दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। कोई बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है, अभी एक तो आईएएस छोड़ के अन अकेडमी करके वो आपको ही पढ़ा रहा है। ही वॉज आईएएस ओनली, रोमन सायनी। यू कैन सी लाइफ इज ऑल नॉट सक्सेस को ऐसे मोलो मत, बट यू शुड हैव सम कॉमन एम। जैसे आई हैव एम दैट आई शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं, जैसे जिसको मदद लगती है उनको मदद करो। यू कैन वेरी वेल डू इट थ्रू दिस सर्विसेज। नहीं तो एनजीओ खोल के काम कर सकते हो, बट दिस सर्विसेज प्रोवाइड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जैसे मैं फर्स्ट 2 years सब एसडीएम था, उसके बाद आई वॉज जॉइंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, जीएसटी में जो रेट डालते हैं ना वो मन था। उसके बाद आई वॉज देयर डेप्यूटी कमिश्नर हेल्थ, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन। मैंने बोला कोविड में 2nd और 3rd वेव में मैंने काम किया। उसके बाद आई वॉज एडिशनल डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट, जिसमें मैं स्वच्छ भारत मिशन का नोडल ऑफिसर था। नाउ मैं सीईओ झड़पी जैसे एडिशनल कलेक्टर इरोडो। नेक्स्ट ईयर बाय डिसंबर आई माइट गेट कलेक्टरशिप ऑल्सो। सो दिस प्रोग्रेशन इज, आई विल टेल यू, this service gives you so big, such a wonderful experience. 2-3 ही incident I'll tell, I'll finish my speech. First is, I'll tell you, 2016 ट्रेनिंग 2017 स्टार्ट हो गया था हमारा। भारत दर्शन था, भारत दर्शन लीग, वी रोम अराउंड 12 to 18 स्टेट्स। भारत दर्शन पूरा लबासना ट्रेनिंग से वो हमें भेजते। तो देर वॉज वन राजौरी सेक्टर, पाक, हमारा आर्मी अटैचमेंट रहता है 10 days का। तो वी वेंट टू वन वेंटेज पॉइंट, वहाँ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की समानी सिटी थी, समानी वैली और समानी सिटी, वहाँ की जो अजान थी ना, वी यूज टू हियर इट। वो टाइम वी फायर्ड इंसास AK-47 इन आर्मी बटालियन। वी वर 8 people। नेवी अटैचमेंट रहता है, एयरफोर्स अटैचमेंट रहता है। सेकंड इंसिडेंट आई टेल, फॉर ट्रेनिंग, इंटरनेशनल ट्रेनिंग, आई वेंट टू सियोल, साउथ कोरिया। वहाँ पे वी स्टेड फॉर 10 days। सो देयर ऑल्सो वी गॉट सच अ गुड एक्सपोजर। यानी वो इतना प्रॉम्प्ट है। जैसे मैंने आज 11 बजे प्रोग्राम बोला है ना, अगर मैं 11:01 को आता, 11:05 भी हो गया ना, वो लोग टेंशन में आ जाते थे। एक बार हमारे ऐसा ट्रेनिंग था, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके बस में जाना पड़ता है विजिट के लिए, तो उन्होंने टाइम दिया था 9:30। तो हमारे इंडियन सेटअप कैसा है कि 9:30 दिया तो हम 10 पकड़ लेते कि 10 तक जाना है। और हमारे सब ऑफिसर ट्रेनिंग क्या कर रहे थे कि आराम से पूरा ब्रेकफास्ट का मेनू था, सब खा रहे हैं, नए नए आइटम कुछ मिल रहे हैं। और 9:30 किसी ने सोचा 9:30 बोला जाएंगे, लेकिन वो ना इतना सिंसियर थे। जैसे ही 9:25 हुए ना, उन्होंने 3 लोग लगा दिए थे ऐसे, पूरा टाइम बोले थे चलो हम आधा नाश्ता छोड़ के हम चले गए। वो दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट टाइम। सो दैट्स व्हाई व्हेन आई केम आई अपोलोजाइज फॉर द टाइम। इंडियन टाइम कैसा है कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम इज़ वेरी डिफरेंट। हमें कैसा है कि वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर मेनी थिंग्स, बट उनके लिए ना टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो टाइम दिया है ना 9:30, तो 9:30 आपको रहना है। दैट इज द सिंसियरिटी। दैट्स में साउथ कोरिया की स्टोरी देखेंगे ना, 1970s में कुछ नहीं था, हमारे से भी पुअर देश था, अभी कहाँ के कहाँ पहुँच गया। ये सैमसंग मोबाइल है, आपके इतने सारे सब चीज़ें वहाँ से ही आ रही है, साउथ कोरिया से टेक्नोलॉजी, हाईएस्ट स्किल्ड कंट्री। थर्ड एग्जाम्पल आई टेल यू कि आई जस्ट टेल यू वन वेरी एग्जाम्पल, यू कैन सर्च माई गूगल नेम। इंडिगो एयरलाइंस हैं, जब कोविड था ना, फेस शील्ड दे रहे थे, फेस शील्ड कोविड के टाइम में। तो फेस शील्ड ना एक प्लास्टिक कवर में देते थे। दैट प्लास्टिक कवर वॉज अ थिन प्लास्टिक। अभी इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, लेस देन 120 माइक्रोन प्लास्टिक इज बैंड। तब लेस देन 50 माइक्रोन वॉज ब्लैंड। सो मुझे पता लगा, मैंने उनको ट्विटर पर रिक्वेस्ट भेजा, तब आई वॉज डेप्यूटी कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन, आई वॉज हैंडलिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, मैं हैंडल कर रहा था। तो मैंने उनको मैंने उनको सिर्फ एक लेटर लिखा, आई पुट अ फाइन, क्योंकि तमिलनाडु में 1/1/2020 से ही सिंगल यूज प्लास्टिक बैन था। दैट वॉज 23 माइक्रॉन्स। मैंने फाइन डाला, 25,000 इंडिगो को पे करने पड़े। उसके बाद दैट मैटर वेंट टू DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। थ्रू आउट इंडिया फेस शील्ड वॉज बैंड, पूरा बैन ही खत्म कर दिया। सो यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ IAS ऑफिसर। वन सिंगल लेटर, मैं बोलता ना कि वो
पिक्चर था नाना पटेल का कलम वाली बाई, वो भी यूपीएससी कर रही थी. बिकॉज वन सिंगल लेटर, वन पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड. एक लेटर से पूरा इंडिया में फेस शील्ड बैन कर दिया मैंने, क्योंकि वो मैंने बोला आप पेपर कवर में दो ना. अभी आप फार्मेसी में जाओगे कोई भी तो पेपर कवर में देते ना मेडिसिन, तो आप इसमें क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने टाई अप किया था. मैंने बोला अगर मैं इंडिगो को फाइन डालाऊँ, आई विल पुट स्पाइस जेट विस्तारा सबको लाइन से डालूंगा फाइन. यू जस्ट वो डर के फिर उन्होंने पूरा ही बंद कर दिया. सो दैट इज अ पावर ऑफ आई. बट कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटी बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर सर्विस. दिस इज अ पब्लिक सर्विस. आई एम हैंडलिंग 4,200 करोड़ वर्थ प्रोजेक्ट. आई एम साइनिंग ऑन द फाइल. तो मुझे ना उस पर पूरी इंटीग्रिटी से फाइनेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन रखना है. देन ओनली आई विल डू जस्टिस टू टैक्स पेयर मनी. यूर एंड माई मनी इज देयर. आप जो जीएसटी पे कर रहे हो, इनकम टैक्स पे, वही पैसा तो इसके लिए यूज हो रहा है. तो आई शुड बी, दैट्स बाय constitutional values, I should uphold the constitutional values. So here I'll stop here. We are waiting for SP sir speech, and very interesting story. Both came from very humble background. I am from middle class family. My father was a Group C employee. He was auditor cooperative society. Mother was 11th standard. And I definitely tell you last mantra in life. Every time the most important person, the first guru in your life is your mother and father. So if you just listen to them ना, just listen to their advice ना, you will be most successful person in the world. हम क्या करते हैं ना, मेरे को एक सीनियर बोला था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो बोल रहा था कि उनके भी लड़के 25 साल के बाद हो गया ना, 25 ने तो 22-23 के साल लड़कियाँ किसी का नहीं सुनते और खुद के माँ बाप की भी नहीं सुनते. दैट इज़ द मिस्टेक वी आर डूइंग. प्लीज़ अंडरस्टैंड, दे आर द मोस्ट नेचुरल एलाइज ऑफ यू. कोई भी आपका फ्रेंड रहेगी, गर्लफ्रेंड रहेगी, बॉयफ्रेंड, कोई इतना सब अपने सेल्फिश मोटिव के साथ आपके साथ है. No one will stay with you. मैं आप विथ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग. ओनली योर मदर एंड पेरेंट्स. उनके लिए जियो, उनके लिए जियो, उनके लिए करो, उनके लिए. मैं तो अभी जस्ट 3-4 months बैक उनको लेके आत्मनिर्भर करके एक पुणे में सेंटर है. मी एंड माई मदर फादर ओनली वेंट. वी एंजॉयड देयर बिकॉज दे डिड द हार्ड वर्क. लाइक आई एम स्पीकिंग ना, लाइक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ हैव इमोशन फॉर देम ओनली. बाकी ना मोह माया है. देर आई विल स्टॉप. थैंक यू.